LPG महंगी होने से होटल मालिकान मुश्किल में, एक हफ्ते में 50,000 रुपए का खुद साख्ता इजाफा, फी किलो कीमत 300 रुपए तक जा पहुंची। मुतबादल ईंधन लकड़ी भी मजीद महंगी, लालिया में फेमन लकड़ी 700 रुपए में बेची जाने लगी। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना चैलेंज बन गया। नाश्ता 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है और रात 9 बजे जाती है गैस और सुबह 5 बजे के बाद आती है। वो स्कूल के बच्चों का टाइम हो जाता है नाश्ते के लिए, लेकिन हमारे पास नाश्ता तैयार नहीं होता, इसलिए तो गैस की बहुत तंगी है। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 10 से 12, देहातों में 14 घंटे बिजली गायब रहने लगी। चिन्योट में भी बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। भारी बिल देने के बावजूद भी बिजली नहीं आती, शहरियों के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। बिल्कुल इस तरह ही है, सारा दिन काम करते हैं, रात को आराम के लिए घर जाते हैं और लाइट ही नहीं होती। तकरीबन 24 घंटे में जो है वो 6 घंटे लाइट आ रही है, घंटा आ रही है लाइट, घंटा जा रही है। तकरीबन 3 दिन से यही रूटीन है। हम चाहते भी मेहरबानी करके हमारे बिजली के बिलों में टैक्सेस नामंजूर। फैसलाबाद में पावर लूम्स मालिकान का पीर से एहतजाज का ऐलान। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन भी एहतजाज का हिस्सा होगी। सदर राना अब्दुल गफूर का सैकड़ों वर्कर्स और मजदूरों के साथ मिलकर हड़ताल करने का इंदिया। फैक्ट्रियां तो हमारी बंद हो गई हैं। इस दफ़ा बिजली के बिल हम नहीं जमा करा सके। उसके लिए अगर हम इंस्टॉलमेंट के लिए गए हैं वापडा के ऑफिस, तो OSC साहब के पास गए हैं, SDO साहब ने कहा जी हमारे इख्तियार में ये नहीं है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन चिन्योट फ्लोर मिल की 52 लाख की नादहिंदा, ताहाल अदायगी न की। शहरी 1.5 माह से सब्सिडाइज आटे के लिए खवार, सस्ता घी भी दस्तयाब नहीं। अवाम के हुक्काम को नोटिस लेने, इकदाम करने की दुहाई। तानियावाला के यूटिलिटी स्टोर भी वैरान, आटा, चीनी, चावल, घी नदारे दस्तयाब। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के मैट्रिक नताइज में सरकारी स्कूल्स की नाकिस कारकर्दगी। जिले भर के 450 से ज्यादा स्कूल्स का रिजल्ट तालीमी बोर्ड से कम निकला। 73% से कम पर स्कूल सरबराहान से तहरीरी वसाहत तलब हो गई। 50% से कम नताइज पर महकमाना कार्रवाइयों का इंदिया। डॉलर की ऊंची उड़ान से रुपया हलकान। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 76 पैसे महंगा, 228 रुपए 18 पैसे का हो गया। रवां हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपए 20 पैसे महंगा हुआ। FBR की टैक्स वसूलियों में 43% का रिकॉर्ड इजाफा। 2 माह में 11 अरब 20 करोड़ रुपए टैक्स वसूली हुई। अगस्त में 5 अरब 90 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। गुज़िश्ता साल 2 माह में 7 अरब 90 करोड़ रुपए वसूली हुई। फैसलाबाद में रवां माली साल के इनकम टैक्स कोषवारों का मुआवजा। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने वालों की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। FBR के मुताबिक 30 सितंबर तक टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों को जुर्माना किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान की यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की तकरीर में शिरकत। आमद पर गुलपाशी की गई। गवर्नर ने कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस का इफ्तिताह किया। सरकारी अराज़ी यूनिवर्सिटी को मुंतकिल की। गवर्नर वलीकुर रहमान ने उमर बिन खत्ताब इस्लामिक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखा। बोले, यूनिवर्सिटी का कयाम आला तालीम के हुसूल में मददगार साबित होगा। 2015 में जब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे, तो इसका चार्टर मंजूर हुआ। 2016 में इसके लिए एक ज़मीन का टुकड़ा जो है वो 2286 कनाल पर मुश्तमिल था, वो दिया गया गोजर रोड। गवर्नर पंजाब वलीकुर रहमान राह हक पार्टी के मरकजी दफ्तर भी गए। MPA मौलाना माफी आसिम ने इस्तकबाल किया। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले 5 जवानों के लिए फातिहानी की गई। कमालिया से MP के उम्मीदवार चौधरी शाहिद इकबाल गुजर और लीगी रहनुमा शेख वहीद अहमद से भी मुलाकात। इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया।
गवर्नर पंजाब की फैसलाबाद में आबद शेर अली के घर में आमद। लीगी रहनुमा हाजी अकरम इंसारी और एमपी ताहिर जमील भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अहमदपुर सयाल में साबिक गदी नशीन दरबार माई बाप के सालाना उर्स की तकरीब। साहबजादा मोहम्मद हबीब सुल्तान, डेप्यूटी स्पीकर आजाद कश्मीर चौधरी रियाज गुजर की शिरकत। साहबजादा साजिद सुल्तान, साहबजादा शकील सुल्तान और असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल समेत दीगर की शिरकत। मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल, 45% कपास की फसल जाया हो गई। पाकिस्तान कॉटन की मार्केट में कीमत 21,000 रुपए मन तक पहुंच गई। बसने वाली कपास पर बीमारियों का हमला, टेक्सटाइल और मुतलका कारोबार मुतासिर होने का खदशा। उधर गैर जरूरी दारामदात रोकते टेक्सटाइल दारामदात भी सख्तियों की जद में। स्टेट बैंक से इजाजत की शर्त एक्सपोर्टर्स को गले पड़ गई। गवर्नमेंट ने कुछ हमें अप्रूवल्स देना शुरू की। इंपोर्ट जो कि 1.5-2 माह से वहाँ पे स्टक हुई पड़ी थी, और लेकिन अब देखें कि उस जो क्लियरिंग हो रही है मशीनों की, उस पर डिटेंशन और डैमेज जो है वो लाखों में है। सड़कें टूटी, गटर के ढक्कन गायब, सीवरेज का पानी सड़कों पर। फैसलाबाद में नलौटी पुल मछली बाजार बदहाली का शिकार। कई सालों बाद भी हालत न बदल दी जा सकी। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। हुक्काम को पीरचक 742 और 734 के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। नहर गोगीरा ब्रांच में शगाफ से काश्त फसलें मुतासिर। शगाफ से करीबी रिहायशी आबादियां भी ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। सीपीओ फैसलाबाद पुलिस में मौजूद काली भेड़ियों के खिलाफ इन एक्शन। मंशियात फरोशों से ताल्लुकात पर कांस्टेबल अजीज और चोरी में मुलव्विस लेडी कांस्टेबल सदर इफ्तिखार नौकरी से बर्खास्त। दोनों एहलकारों को इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने पर बर्खास्त किया गया। फैसलाबाद में कत्ल केस के मुलजिम को सजाए मौत सुना दी गई। 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। मुजरिम ने 2019 में जाती रंजिश पर शहरी को कत्ल किया था। डीसी ऑफिस फैसलाबाद के टेलीफोन ऑपरेटर पर एंटी करप्शन में इंदराज मुकदमा। शाहिद रसूल की अदालत से रुजू पर 22 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। मुलजिम पर शहरी को नौकरी का झांसा देकर 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम है। महदूद वसाइल, जजेस की तादाद कम। फैसलाबाद की अदालतों में मुकदमात के अंबार लगने लगे। औसतन हर 3 मिनट में एक फौजीदारी और एक दीवानी केस दायर। हेड क्वार्टर्स में तकरीबन 45, जिले भर में 50 जजेस की कमी। एडीसी हेडक्वार्टर फैसलाबाद काशिफ रजा ऐवान की खुली कचहरी। तहसील सदर और जड़ावाला के रिहायशियों के रेवेन्यू मसाइल सुने, हल के लिए अहकामात जारी किए। जिला इंतजामिया चनियोट के पेट्रोल पंप्स के फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू। डीसी फारूक रशीद ने एसी बिलाल बिन अब्दुल हफीज के हमरा पंप्स का जायजा लिया। रेस्क्यू हेडक्वार्टर भी गए। डीओ इमरजेंसी ताहिरा खान ने ब्रीफ किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद के वफद की फैसलाबाद ऐवान संतो तजारत में आमद। सदर चैम्बर आतिफ मनीर, नायब सदर राना फयाज समेत कारोबारी अफराद से मुलाकात। ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी अफराद में रवाबत बढ़ाने पर इतफाक। बैरून मुल्क तैनात अफसरान से भरपूर नुमाइंदगी की इस्तदाह की गई। फैसलाबाद चैम्बर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इजलास। साबिक नायब सदर इंजीनियर अहमद हसन की सदारत में दीगर मेंबरान की शिरकत। अहमद हसन ने कहा, इंडस्ट्री को तरक्की की नई राह पर गामजन करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का फहम बहुत जरूरी है। झंग में पुराने लोहे और धातों के कारोबार से जुड़े ताजरों के मसाइल होंगे हल। अंजुमन ताजरान ओल्ड आयरन एंड मेटल मर्चेंट्स के ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी। जिला सदर हाजी दिलदार समेत
سابق QC چیئرمین ارشد صدیقی مرحوم کی فیصلاباد میں رہائش گاہ پر ختم کل شریف کے ختم میں سابق QC چیئرمین افضل روکر سمیت دیگر کی شرکت۔ پاک فوج سلام میں پھنسے متاثرین کی خدمت کے لیے پیش فیصلاباد سے پاک فوج کے 3 ٹرک امدادی سامان لے کر پنو آکل روانہ۔ پاک آرمی کے آفیشلز کی نگرانی میں امدادی سامان روانہ کیا گیا۔ ادھر ٹوبہ انتظامیہ نے بھی سیلاب متاثرین کے لیے مزید سامان اکٹھا کر لیا۔ 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سامان متاثرہ علاقوں میں بھجوانے کا عزم۔ DC زاہد سہیل کے مطابق 5 کروڑ کا سامان بھجوایا جا چکا ہے۔